पूरे 102 बुखार है आपको। और तो छोटा मोटा कारोबार कर। इतना तेज बुखार है, हमें फौरन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं जाहिर सी बात है, इस बार मैं डर जाऊंगी तो गलत फहमी आ। आयशा जब ये सुनती है कि घर का बंटवारा होने की बातें हो रही हैं तो आयशा अपने ताया के साथ बहुत अच्छी बन जाती है, उनके ज़्यादा करीब रहती है और ये बात कहने की कोशिश करती है कि इस घर में आने वाले नए वारिस को कोई तो गिफ्ट मिलना चाहिए। आयशा चाहती है कि प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा उसकी औलाद को गिफ्ट के तौर पर मिले। रूहान अनाया से कहता है कि तुम दोनों तो बहनें हो, तुम तो भाभी को समझा सकती हो और आप ताई से क्यों नहीं कहती कि वो भाभी को समझाएं, वो हमारे घर का सुकून बर्बाद कर रही हैं। लेकिन अनाया रूहान से कहती है कि मैंने भाभी को समझाने की बहुत कोशिश की है और अम्मी ने भी बहुत समझाया है, लेकिन वो जिस बात की जिद ठान लें तो उस काम को करके ही रहती हैं। जब अपने वालिद का बीपी चेक कर रहे होते हैं तो आयशा आ जाती है और कहती है कि अब तुम ताया अबू को मेडिसिन दोगे, कुछ पता भी है तुम्हें? तो रूहान कहता है कि कम से कम एक्सपायरी मेडिसिन तो नहीं है ना, जिस पर आयशा समझ जाती है कि वो मुझ पर ही बात कर रहा है। इसीलिए आयशा बहुत परेशान हो जाती है कि कहीं रूहान को मुझ पर शक तो नहीं हो गया। इसीलिए रूहान खुलकर भी कह देता है कि मैं आपकी असलियत को अच्छी तरह से जान चुका हूँ और ये भी कि आप क्या कुछ करना चाहती हैं। आयशा जब असद को आते हुए देखती है तो जानबूझ के रोने लग जाती है, तो असद आयशा से पूछता है कि क्या हुआ है, तो आयशा जानबूझ के कहती है कि कुछ नहीं, ताकि असद बार बार उससे पूछे। आयशा फिर रोते हुए असद को बताती है कि रूहान ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की है और कहा है कि भाभी आपने मेरे पापा की जान लेने की कोशिश की है। असद गुस्से में जा रहा होता है ताकि वो रूहान से बात करे, लेकिन आयशा अच्छा बनने के चक्करों में उससे कहती है कि आप ना जाएं ताकि रूहान ये ना समझे कि मैंने आप पर शिकायत कर दी। ये जो खेल आप खेल रही हैं, मेरे साथ खेलने से पहले 1000 बार सोचना, क्योंकि मैं आपको बुरा करने में थोड़ी सी भी देर नहीं करूँगी। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि आशिर ईशल को बताता है कि भाईजान इस बिजनेस में से भी अपना हिस्सा अलग करना चाहते हैं। तो ईशल आशिर को कहती है कि आप भाईजान से बदगुमान ना हो, क्योंकि भाभी जिस तरह से हर किसी को एक दूसरे से अलग कर रही हैं, इसमें भाई का कोई कसूर नहीं, जो कुछ वो सोच रहे हैं। आयशा अनाया से कहती है अब तुम रूहान से प्यार करने लगी हो तो उसके साथ अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारे लिए भी कुछ सोचना ही पड़ जाए। क्योंकि मैं आपको बुरा करने में थोड़ी सी भी देर नहीं करूँगी। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि आशिर ईशल को बताता है कि भाईजान इस बिज़नेस में से भी अपना हिस्सा अलग करना चाहते हैं। तो ईशल आशिर को कहती है कि आप भाईजान से बदगुमान ना हो, क्योंकि भाभी जिस तरह से हर किसी को एक दूसरे से अलग कर रही हैं, इसमें भाई का कोई कसूर नहीं, जो कुछ वो सोच रहे हैं। आयशा अनाया से कहती है अब तुम रूहान से प्यार करने लगी हो तो उसके साथ अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारे लिए भी कुछ सोचना ही पड़ जाए। तो आयशा अपने ताया के साथ बहुत अच्छी बन जाती है, उनके ज़्यादा करीब रहती है और ये बात कहने की कोशिश करती है कि इस घर में आने वाले नए वारिस को कोई तो गिफ्ट मिलना चाहिए। आयशा चाहती है कि प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा उसकी औलाद को गिफ्ट के तौर पर मिले।